नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। इंडिविजुअलाइज टीचिंग लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम। इसे वैयक्तिक शिक्षण अधिगम भी कहते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। लर्नर्स टुडे आर वेरी डाइवर्स इन देयर एकेडमिक नीड्स, बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़। विद्यार्थियों में उनके शैक्षिक आवश्यकता, वातावरण एवं क्षमताओं के अनुसार विविधता पाई जाती है। आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में जानते हो, जिसके अनुसार प्रत्येक छात्र एक दूसरे से अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो उसी तरह विद्यार्थियों में उनके शैक्षिक आवश्यकता, वातावरण और क्षमता के अनुसार भी विविधता पाई जाती है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी मीट देम वेयर दे आर सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज देयर लर्निंग पोटेंशियल। यह आवश्यक है कि उनके अनुसार अधिगम क्षमता को बढ़ाया जाए। जिस छात्र में, जिस विद्यार्थी में जो क्षमता होगी, जैसी क्षमता होगी, उसी के आधार पर अधिगम क्षमता, लर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, उसमें वृद्धि की जाए। वन वे टू डू दिस इज टू यूटिलाइज। इसका उपयोग करने का एक तरीका है। कौन सा तरीका है? वो तरीका है इंडिविजुअलाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअलाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कार्य करता है। Individualized learning or individualized instruction is a method of teaching in which content, instructional technology and pace of learning are based upon the abilities and interests of each learner. व्यक्तिगत अधिगम एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी एवं स्वयं की गति के आधार पर विद्यार्थी अपनी क्षमता और रुचि से सीखता है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अधिगम एक ऐसी शिक्षण विधि है, एक ऐसा टीचिंग मेथड्स है जिसमें विद्यार्थी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से सीखता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने डिजिटल टीचिंग लर्निंग के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप लोग ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे भी अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी का मतलब है कि इसमें किसी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलता है, अनुदेशन मिलता है। यह जो होता है, इसमें विद्यार्थी स्वयं की गति से सीखता है और अपनी क्षमता और रुचि से सीखता है। स्वयं की गति यानी कि प्रत्येक छात्र अपने स्पीड से आगे बढ़ता है, व्यक्तिगत तौर पर अपनी क्षमता और रुचि से सीखता है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन refers to the use of the strategy, resources and assessment to meet the need of one particular learner. व्यक्तिगत अनुदेशन किसी विद्यार्थी विशेष का आवश्यकता के अनुसार रणनीति, साधन एवं आकलन का प्रयोग करता है। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। अपनी गति से आगे बढ़ते हैं का मतलब है कि जो इंटेलिजेंट होता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और जो एवरेज होता है उसकी स्पीड भी एवरेज होती है। यानी विद्यार्थी अपनी गति से किसी भी चीज़ को सीखते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि जैसी होगी उसी के आधार पर वो सीखेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत अनुदेशन भी जो है वो विद्यार्थी विशेष की आवश्यकता के अनुसार रणनीति बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, रिसोर्सेस होते हैं और उसका आकलन यानी कि असेसमेंट भी होता है। जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं तो आपकी जो इंटेलिजेंस होगी, जो आईक्यू होगा, उसी के आधार पर आप डिफरेंट लेवल को अचीव करोगे, लेवल 1, 2, 3। और यदि कोई एवरेज व्यक्ति है, एवरेज स्टूडेंट है, तो वो अपने एवरेज गति से आगे बढ़ता है और डिफरेंस लेवल को क्रॉस करता है, लेवल 1, 2, 3। तो कहने का मतलब है कि इसमें विद्यार्थी विशेष, कोई पर्टिकुलर लर्नर अपने क्षमता के अनुसार रणनीति, साधन एवं आकलन का प्रयोग करता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता। व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता क्यों है? क्यों सामूहिक रूप से छात्रों को शिक्षण अधिगम ना दिया जाए? तो आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता क्यों है। ईच स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली, प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग तरह से सीखता है। मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई मोरन होता है यानी मंदबुद्धि होता है। तो वो अपने अलग अलग तरह से सीखते हैं, लर्न करते हैं।
नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड इन डिफरेंट वेज। सभी छात्र अलग अलग तरह से प्रतिभाशाली होते हैं। जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो भी अलग अलग तरह से होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एडुकेटिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए। जहाँ भी हम लोग विशेष आवश्यकता वाले छात्र की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में इसे एक चैप्टर में भी पढ़ोगे। एक पूरा चैप्टर स्पेशल नीड्स का होगा। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये होता क्या है। स्पेशल नीड्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है लर्निंग डिफिकल्टीज, जिनको अधिगम संबंधी समस्या होती है। देन शारीरिक डिसेबिलिटीज, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। देन है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफिकल्टीज, जिनको भावनात्मक और व्यवहारात्मक रूप से समस्या होती है। तो उन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए भी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन काफ़ी उपयोगी है, उनको काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ टू मीट द यूनिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। यह विद्यार्थी को अद्वैत शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। प्रत्येक विद्यार्थी यूनिक है, तो यूनिक तरीके से शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी ये काम करता है। टीचिंग रिक्वायर्स डिफरेंशिएटेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू रीच ऑल स्टूडेंट्स। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविध और व्यक्तिगत अनुदेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण से प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, उनकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, गति अलग होती है और उसी के आधार पर वो सीखता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविध और व्यक्तिगत अनुदेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केयरफुल एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोग्रेस कैन बी कैरीड आउट। व्यक्तिगत प्रगति का सावधानी एवं सतत आकलन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर छात्र व्यक्तिगत रूप से सीखता है, अपनी गति से सीखता है, तो उसे अपनी प्रगति का भी एहसास होगा। इंडिविजुअल प्रोग्रेस को वो जान पाएगा और स्वयं का वो आकलन भी कर पाएगा और आकलन उसका कंटिन्यूअसली हो सकता है, सतत रूप से वह स्वयं का आकलन कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, व्यक्तिगत अनुदेशन के सिद्धांत। मेक द स्टूडेंट्स क्लियर अबाउट द की पॉइंट्स एंड जनरलाइजेशन टू मेक श्योर that all learners gain a powerful and strong understanding so that they can have a good foundation for their future learning. व्यक्तिगत अनुदेशन के द्वारा विद्यार्थी मुख्य बिंदु स्पष्ट कर पाते हैं एवं सामान्यीकरण कर विषय वस्तु का स्थायी एवं मजबूत समझ प्राप्त करते हैं, जो उनके भविष्य में अधिगम के लिए आधार का कार्य करते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन के द्वारा आप ये जानते हो कि व्यक्तिगत रूप से छात्र लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, जिससे उनमें जो की पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु होता है, उसे वह स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। और जब वो की पॉइंट्स को, मुख्य बिंदु को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं तो उनमें सामान्यीकरण करने की क्षमता भी विकसित होती है, जनरलाइजेशन करने की क्षमता भी विकसित होती है, जिस कारण से जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका अस्थायी ज्ञान उसे प्राप्त हो पाता है। उसकी समझ बहुत ही ज़्यादा मजबूती से हो पाती है, स्ट्रांगली तरीके से वो विषय वस्तु को समझ पाते हैं और यह उसके भविष्य में अधिगम के लिए आधार तैयार करती है, बेस तैयार करती है। यूज असेसमेंट एज ए टीचिंग टूल, आकलन को शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग करना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि असेसमेंट को, आकलन को शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। एम्फेसाइज एंड स्ट्रेस मोर ऑन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग व्हाइल डिजाइनिंग अ लेसन। यह अधिक गहन एवं रचनात्मक चिंतन के महत्व पर जोर देता है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर देता है। Engaging all learners is essential. We should engage and make the students participate in class activities, for the teacher should develop their lessons to engage. प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय के क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए। शिक्षकों को प्रत्येक पाठ के द्वारा उन्हें शामिल करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता, इंगेजिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है और ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय के क्रियाकलापों में शामिल होना है
और शिक्षक भी अपने पाठ के द्वारा, अपने लेसन के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को शामिल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है, उसे हर एक्टिविटी में शामिल होना है। प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन टीचर असाइंड एंड स्टूडेंट सेलेक्टेड टास्क। इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टास्क एंड एक्टिविटीज that are assigned by the teachers and the task selected by the students, the learning will be most favorable and desirable. शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य एवं छात्र द्वारा चयनित कार्य के बीच में संतुलन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर अधिगम अत्यधिक अनुकूल एवं वांछित होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा जो टास्क दिया जाता है और छात्र उसे चुनता है, उसे चयनित करता है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि संतुलन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो इससे लर्निंग यानी अधिगम अनुकूल एवं वांछित नहीं होगी, फेवरेबल और डिजायरेबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य और छात्र द्वारा चयनित कार्य में संतुलन होना चाहिए। स्टेप्स, चरण। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, नीड एंड इंटरेस्ट। विद्यार्थी के पृष्ठभूमि, आवश्यकता और रुचि के अनुसार आकलन। सबसे पहले विद्यार्थी के पृष्ठभूमि का आकलन किया जाएगा, आवश्यकता और रुचि, इन सब का आकलन करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि उसे किस तरह से इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, उचित विषय वस्तु का चयन। जब विद्यार्थी की पृष्ठभूमि, आवश्यकता और रुचि का आकलन कर लिया जाएगा, तब इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है, उचित विषय वस्तु का चयन उसके बाद किया जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द टीचिंग स्ट्रैटेजी टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट। आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार शैक्षिक रणनीति का निर्धारण। जब विद्यार्थी की पृष्ठभूमि, आवश्यकता और रुचि का आकलन कर लिया जाएगा और उसके बाद विषय वस्तु का चयन भी हो जाएगा, देन शैक्षिक रणनीति का निर्धारण होगा, टीचिंग स्ट्रैटेजी का निर्धारण होगा कि किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी से उसका इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। स्टेप्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का जो अगला पॉइंट है वो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, निरंतर प्रगति की जांच करना। इसमें स्टूडेंट स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ता है, जिसके कारण से वो अपने सेल्फ प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है, निरंतर प्रगति की जांच वो कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरटेकिंग रिवीजन। यहाँ पे रिवीजन भी होता है, पुनरावृत्ति भी बार बार होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, यह व्यापक शिक्षा पद्धति है। एडवांटेज, लाभ। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और टीचिंग लर्निंग। व्यक्तिगत अनुदेशन के लाभ। मीटिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स लर्नर, विविध विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार है। ये जो व्यक्तिगत अनुदेशन है, व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम है, यह अलग अलग विद्यार्थियों के आवश्यकता और रुचि के अनुसार है, जो पिछले स्लाइड में पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न देयर ओन पेस इन देयर ओन वे एंड बी सक्सेसफुल। विद्यार्थियों को अपनी गति एवं अपने तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये जो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को गेम का उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति गेम खेलता है तो वो अपनी स्पीड से, अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता है। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही है, इसलिए कहा गया है कि इसमें विद्यार्थी अपनी गति और अपने तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स वेरिंग बैकग्राउंड, नॉलेज, रेडीनेस, लैंग्वेज, प्रिफरेंसेस इन लर्निंग इंटरेस्ट एंड टू रिएक्ट रिस्पॉन्सिवली। विद्यार्थियों के अलग अलग पृष्ठभूमि, जिसमें ज्ञान, तत्परता, भाषा, पसंद, रुचि इत्यादि की पहचान करना। विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और इसी के आधार पर वो सीखते हैं, लर्न करते हैं। एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में जो अगला पॉइंट है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक, विद्यार्थी केंद्रित। शुरू से ही हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, इसमें विद्यार्थी अपनी गति से आगे बढ़ता है, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें सेंटर में स्टूडेंट होता है।
केंद्र में स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइजेज ईच स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड इंडिविजुअल सक्सेस। प्रत्येक विद्यार्थी के विकास और व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाना। चूंकि यह स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थी केंद्रित है, तो प्रत्येक विद्यार्थी इस स्टूडेंट के विकास, उसके ग्रोथ और उसके इंडिविजुअल सक्सेस, व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर यूनिकनेस ऑफ ईच चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ हिज और हर पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल, टैलेंट एंड पोटेंशियल। प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट व्यक्तिगत अधिगम शैली, प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर मदद करना। प्रत्येक बालक, हर स्टूडेंट यूनिक है, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। आप इसे जानते हो, आपका लर्निंग स्टाइल अलग है, आपका टैलेंट अलग है, आपकी पोटेंशियलिटीज़ अलग है। तो इन सब के आधार पर ही इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सीखने में मदद करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन किस तरह से प्रत्येक छात्र के लिए बहुत लाभप्रद है। पिछले स्लाइड में हमने देखा एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो आइए देखते हैं क्या है। टेक टू लॉन्ग टाइम, अधिक समय लगता है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में आप जानते हो कि इंडिविजुअल कोई विद्यार्थी सीखता है, यदि वो तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो वो उस गति से आगे बढ़ जाता है। जो एवरेज होता है, जो कमज़ोर होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इससे क्या होता है कि जब पूरी क्लास को लेकर के चलना होता है तो शिक्षक के लिए एक समस्या हो जाती है कि कब वो नए चैप्टर को शुरू करे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी आगे बढ़ गए हैं, कुछ नहीं बढ़ पाए हैं, तो इसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, खर्चीला। चूँकि यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आधारित है, इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित है, तो यह खर्चीला है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह उतना फ्रूटफुल नहीं है, उतना फलदायी नहीं है। नेक्स्ट है नॉट बेनिफिशियल फॉर लार्ज साइज ऑफ क्लासरूम। बड़े कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं है। यूँ तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार एक कक्षा में 30 विद्यार्थी होने चाहिए, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है, और जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये उपयोगी साबित नहीं होता है। नेक्स्ट है टीचर प्रिपेयर्डनेस, शिक्षक की तैयारी। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देख पाना शिक्षक के लिए थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।